हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी की व्यंजन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एक एक चीज में पढ़ाऊंगा और बहुत ही आसान तरीका से मैं पढ़ाऊंगा। एक बार में याद होने वाला है आपको। हाँ दोस्तों, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी के व्यंजन पढ़ाना है। ठीक है, हिंदी के व्यंजन। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी के व्यंजन होता है, सबसे पहले देखिए क, ख, ग, घ, अंग। तो दोस्तों, मैं आपको हिंदी के व्यंजन पढ़ा रहा हूं, लिखना बोलना सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, बस इस क्लास को पूरा तरह से देख लीजिए, आपको एक बार में समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्या हो गया, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब देखिए आगे च, छ, ज, झ, य। ठीक है, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, अब देखिए आगे ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। ठीक, य, र, ल, व, तलावश। ठीक है, मूर्धन्य ष, दंत स, दंत स। ठीक है, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो यहां पे देखिए तीन तरह का स देखने को मिला है। एक स ये, एक स यहां पे, एक स यहां पे, तीन तरह का स मिला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तलाब स, मूर्धन्य स, दंत स। तीन तरह का स देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा तब जाकर वीडियो देखे, नहीं तो स्किप कर दिए रहते। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहेगा। एक बार मैं वापस से रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाब स, मूर्धन्य स, दंत स। तीन तरह का स हो गया। ठीक है, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यंजन। ठीक है, क्या हो गया, व्यंजन हो गया। अब इसमें एक और चीज में लगे हाथ पढ़ा रहा हूं, मात्रा। ठीक है, मैं मात्रा जा रहा हूं बताने, और मात्रा के बाद, ठीक है, अब ये मात्रा बता दूंगा ना तो इसके बाद मैं 12 खड़ी भी मैं सिखाऊंगा इसी क्लास में, क्योंकि 12 खड़ी इसी क्लास में इसलिए सिखाना जरूरी है कि इसके और मात्रा के दोनों के मिलने से क्या बनता है,
12 खड़ी तैयार होता है। तो इसी क्लास में मैं आपको समझाऊंगा 12 खड़ी, ठीक है। तो इस चीज को इरेज कर दे रहा हूं। तो दोस्तों इस क्लास को हम लोग आगे लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी के स्वर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी के स्वर, ठीक है। कौन कौन सा होता है देखिए, सबसे पहले होता है अ, आ, ई। ये हो गया बड़ी ई और ये हो गया छोटी ई। ऊ, ऊ, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह, ठीक है। ये हो गया हिंदी के स्वर हो गया। इसका अपना एक मात्रा भी होता है, ठीक है। मात्रा जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर एक अक्षर के साथ लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं मात्रा बता रहा हूं, ठीक है। तो मात्रा देखिए क्या क्या होता है। अ का मात्रा नहीं होता है इसलिए क्रॉस में कर दे रहा हूं, राइट। अ का नहीं होता है, आ का मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे किसी भी शब्द में किसी भी अक्षर में आप लगा सकते हैं। जैसे आम लिखना है तो आप लिख दिए आम, आम, यानी आ की मात्रा ये यूज कर रहे हैं। ये जो है ना आ की मात्रा यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर नहीं यूज करते तो ये हो जाता आम, अम, ठीक है। अब आ की मात्रा इसमें यूज कर दे रहे हैं तो इस तरह से लिख करके तो क्या हो गया आम। इसका उच्चारण बदल गया, माने मतलब बदल गया, ठीक है। ये क्या हो गया आम हो गया। तो इसी तरह हर एक अक्षर में हम लोग लगा सकते हैं और उसका मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आ की मात्रा, ये हो गया छोटी ई की मात्रा इस तरह से, ठीक है। और ये हो गया बड़ी ई की मात्रा, राइट से हम लोग लिखते हैं, छोटी ई से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया छोटा ऊ का मात्रा और ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। जैसे क है, क में हम लोग लिखते हैं कु इस तरह से, ठीक है। ये छोटू की मात्रा। अब क में अगर इस तरह से लिख दिए तो बड़ा ऊ की मात्रा हो गया कु, ठीक है। ए, ऐ की मात्रा एकले होता है और ऐ की दोले होता है एकले, ठीक है। ओ, ठीक है। इस तरह से ओ की मात्रा होता है आकार और एकले, और ये होता है ओ, आकार और दो एकले होता है, ठीक है। ऊपर अन का एक बिंदु हो जाता है, अ का एक दो बिंदु हो जाता है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द के ऊपर आता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया मात्रा, ये हो गया स्वर और ये हो गया मात्रा, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बताया था, मैंने कहा था कि व्यंजन पढ़ा दिया, स्वर पढ़ा दिया, और मैंने बोला था कि ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं 12 खड़ी का। 12 खड़ी कैसे तैयार करते हैं अभी जो व्यंजन पढ़ाया है, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग, और ये हो गया मात्रा और ये हो गया स्वर, ठीक है। तो ये सारा चीजों को मिला करके एक तीसरा चीज हम लोग तैयार करने जा रहे हैं जिसका नाम है 12 खड़ी, ठीक है। तो 12 खड़ी कैसे बनता है आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए 12 खड़ी में बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे क का 12 खड़ी बना रहे हैं, ठीक है। क का 12 खड़ी, ठीक है। तो ये क का मात्रा नहीं होता है इसलिए हम लोग क का क लिखेंगे, ठीक है। क का क लिखेंगे, राइट। अब देखिए अब क के बाद आ का आता है, ठीक है। तो ये क हो गया क और इसमें आ की मात्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या बन गया का। अब ये क हो गया, ठीक है। क में छोटी की मात्रा लगाएंगे इधर से तो हो जाएगा की, और ये है क, बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं, ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। तो इस तरह से तो हो जाएगा की, ठीक है। क हो गया और छोटू की मात्रा, ये छोटू की मात्रा है तो इधर से हम लोग लगा देंगे तो कु। क में बड़ा ऊ की मात्रा इधर से लगा दी है जगह कु। क में ए की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया के, ठीक है। क में दुल्ले अकले है तो कै, क्या पढ़ेंगे कै। क में ओ की मात्रा हम लोग लगा दिए इस तरह से तो क्या पढ़ेंगे को। क में औ की मात्रा है, ठीक है, औ, ठीक है। इस तरह से लिख दे औ। क में अनुस्वार कन
और कह, यहाँ पे ऊपर नीचे बिंदु डाल देंगे तो क्या हो गया कह। ठीक है, अब देखिए इससे क्या फायदा होगा कि कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, कोई भी अक्षर में ये सारा लगा सकते हैं। ठीक है, यानी जितना व्यंजन होता है क से लेकर ज्ञ तक, उस सारी में आप ये मात्रा लगाएंगे और मात्रा लगा करके एक नया चीज तैयार कर रहे हैं 12 खड़ी, और इस 12 खड़ी की मदद से कोई भी शब्द आप लिख लेंगे। जैसे कि आपको लिखना है काका, तो काका लिखने के लिए का ये यूज हो रहा है का, और फिर का। ठीक है, अब बन जा रहा है काका। ठीक है, काका। चाचा, ठीक है, तो चा यानी चौक, जो मैंने आपको यहाँ पे आगे पढ़ाऊंगा जिसमें आगे पढ़ाऊंगा जिसमें ये चा का चर्चा करूंगा, यानी चौका 12 खड़ी में तैयार करूंगा, यानी ये कहाँ से आया, व्यंजन से आया। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी शब्द लिख सकते हैं, तो चा हो गया चाचा, चाचा। मामा, ठीक है, क्या हो गया मामा। ठीक है, मामा। तो कोई भी शब्द आप तैयार कर लेंगे, कोई भी शब्द बता देंगे। मैं तो ये बहुत सिंपल चीज मैंने बताया, बहुत सिंपल चीज मैं लिख कर बताया। ठीक है, बहुत कठिन से कठिन शब्द आप लिख लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, और आप खुद लिख लेंगे और भी अच्छा से शुद्ध। ठीक है, कोई भी गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, ख का मैं बताने जा रहा हूं। क के बाद क्या आता है, ख। क के बाद क्या आता है, ख। ठीक है, तो यहां पे देखिए ख, तो ख में आ की मात्रा नहीं है, क्योंकि कोई भी मात्रा नहीं, तो सिंपल ख हो जाएगा। ठीक है, ख, खा। ठीक है, खी, छोटी की मात्रा लग गया खी, खी, बड़ा ई की मात्रा खी, खू, ये हो गया खू, खे, खे, खो, खौ, खन, ख। ठीक है, अब इसी तरह देखेंगे ग का। ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गए, गो, गौ, गन, ग। ठीक है, अब देखेंगे घ का। ठीक है, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घ। इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और देखिए। घ का हो गया, देखिए च का, देखिए च। ठीक है, च हो गया, चा, आ की मात्रा लगा दिए चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, च। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए, आप ध्यान दीजिए यहां पे इस बात पे। ये हो गया व्यंजन, ये व्यंजन बढ़ता चला जा रहा है। पहले क मैंने लिखा था, ख का लिखा, ग का लिखा, घ का लिखा, च का लिखा, छ का लिखेंगे, छ, ज, झ, इ। ठीक है, ट, ठ, ड, यानी क से लेकर के
ज्ञ तक आप लिखेंगे और इसी तरह से 12 खड़ी तैयार होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट से, इसी बेस पे, इसी फॉर्मूला से, ठीक है, इसी तरह से आप 12 खड़ी तैयार करेंगे। यही था इसका ऑपरेशन। ठीक है, 12 खड़ी का ये ऑपरेशन मैं कर दिया और इसी फॉर्मूला से, इसी तरीका से आप क से लेकर ज्ञ तक लिखेंगे। ठीक है, मैं वापस एक बार रिवाइज करा दूं। ये हो गया क्या, मात्राएं, सॉरी ये हो गया स्वर। ठीक है, और ये हो गया इसका मात्राएं। ठीक है, तो ये स्वर का मात्रा है। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है स्वर, अ आ ई, तो ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। उ, ये छोटा उ है और ये बड़ा उ है। ए ओ अन आ। ठीक है, तो ये देखिए इसका मात्रा नहीं होता है इसलिए क्रॉस कर दिया। इसका मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, ई का मात्रा लेफ्ट की तरफ होता है, अब बड़ी ई की मात्रा राइट की तरफ होता है। ठीक है, छोटा ऊ का मात्रा लेफ्ट की तरफ, बड़ा ऊ की मात्रा राइट की तरफ। ठीक है, तो ए का एकले होता है, ए का 2 एकले होता है, ओ का एक आकार एक एकले होता है, ओ का एक आकार एक दोले एकले होता है। ठीक है, अन और अह, अन के ऊपर एक बिंदु होता है और अ के ऊपर नीचे एक बिंदु होता है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, क का की। देखिए मात्रा का सब मात्रा का यूज किया गया है। ठीक है, ठीक है, की कु के को कं क, ख खा खी खू खे खो खन ख। ठीक है, ग गा गी गु गे गै गो गौ गं ग। ठीक है, घ घा घी घू घे घै घू घौ घन घ। ठीक है, च चा ची चू चे चो चौ चन च। तो दोस्तों इस तरह से आप आगे भी लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इसी तरह से लिखेंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में बनाता हूं, लगभग 15 से 20 मिनट का बनाता हूं, ताकि उसी में मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, लंबा वीडियो मैं लेंदी बनाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और आगे की तरफ आप लिखिए, अगर कोई भी गलती हो रहा है तो मेरे से कमेंट करके पूछिए या मेरे से संपर्क कीजिए। ठीक है, मैं आपका कमेंट में जवाब देता हूं और कोशिश करता हूं कि उस चीज़ को, समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज का क्लास मिलता रहेगा, पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ मिलता रहेगा। ठीक है, आप पढ़ लिख लेंगे और अच्छा बन जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पढ़ने लिखने का सुविधा आपको मिलता रहे, घर पे बैठे आप पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।